एमएलएसयू कॉलेज का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको टाइप करना है एमएलएसयू एडमिशन पोर्टल। जैसे आप एमएलएसयू एडमिशन पोर्टल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर न्यू यूजी एडमिशन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद में सारे कॉलेजेस आ जाएंगे, आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं। हम साइंस का सिलेक्ट कर रहे हैं, साइंस के फर्स्ट ईयर का हम सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको नाम लिखना है, तो नाम और जो भी डिटेल आप भरते हैं वो मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि वो सारी जो जानकारी है वो आप 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही लिखें, ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। उसके बाद आप देखें तो आपको हिंदी में वापस से जो नाम है वो आपको लिखना होता है। जैसे आप यहाँ पर हिंदी में नाम लिखेंगे तो उसके लिए आप चाहें तो गूगल हिंदी इनपुट का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये फॉर्म अगर आप चाहें तो मोबाइल में डेस्कटॉप साइट करके भी भर सकते हैं। यहाँ पर हम जो नाम है वो यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर आप फादर्स नेम यहाँ पर आपको लिखने का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ पर फादर्स नेम लिख देना है। तो हम यहाँ पर अब जो फादर्स नेम है वो भी 10th की मार्कशीट के हिसाब से लिख देते हैं। इसके बाद आपको मदर्स नेम यहाँ पर लिखना होता है, तो आपको अपनी 10th की मार्कशीट में मदर्स नेम भी देखने को मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में आपको अपनी जो जन्म डेट है वो यहाँ से सेलेक्ट करके जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में है वो आपको यहाँ पर चयन करना है और इसे भर देना है। इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आप चाहें तो आपका अगर 12th का जो रिज़ल्ट है वो अगर नहीं आया है तो भी आप इंटरनेट वाली मार्कशीट इसमें अपलोड कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद में आप देखें, आप जैसे अपनी जन्म तारीख सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जनरल, एसटी या एससी, ओबीसी जो भी है। माइनॉरिटी में आपको यस है तो यस, अन्यथा आप नो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नॉर्मली जो मेल फीमेल है वो चयन करना है। उसके बाद में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर लिख देना है, तो आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। उसके साथ में आप अपने फादर के जो मोबाइल नंबर है वो भी आपको यहाँ पर दर्ज कर लेने होते हैं, ताकि आपके अगर कॉल नहीं भी लग पाए कई बार तो आपके फादर से कांटेक्ट करके आपका जो फॉर्म है वो आगे की प्रक्रिया के लिए कंप्लीट हो सके। इसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें नॉर्मली तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर लिखना है। उसके बाद में आपको ईमेल आईडी लगानी है। साइड में एक चीज़ रह गई है जो कि आप देखें एबीसी आईडी है, तो वो मैं आपको कंप्लीट वापस से बताता हूँ। उसके लिए हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो आप चाहें तो आई बटन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ईमेल आईडी लगानी है। इसके बाद आपको 10th की जो मार्कशीट है उसकी आपको डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी होती है। तो सबसे पहले आपको अपने 12th के रोल नंबर लिखने हैं। उसके बाद में जो आपका 10वीं की मार्कशीट है उसके ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं उसकी प्रवेश जो संख्या है वो लिखनी है। उसके बाद में आपको 10th के जो रोल नंबर है वो यहाँ पर लिख लेने हैं। उसके बाद में कौन से ईयर में आपने 10th कंप्लीट की है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप देखें जैसे आप सबमिट के लिए जाएंगे आपसे एबीसी आईडी भी मांगी जाएगी। तो यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी हमने नहीं लिखी थी तो हम इसमें ईमेल आईडी भी दर्ज कर देते, तो आपको भी अपनी जो ईमेल आईडी है वो भी इसमें दर्ज करनी होती है। तो ये काफ़ी सिंपल फॉर्म है, आप आसानी से घर बैठे भर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद आप अगर सबमिट करेंगे डायरेक्टली तो आपसे एबीसी आईडी मांगी जाएगी, जो कैसे बनानी है उसका वीडियो में अलग से अपलोड कर रखा है, तो वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद में आपको इसे सबमिट कर देना। तो यहाँ पर एबीसी आईडी मांग रहा है, तो एबीसी आईडी कैसे बनानी है उसका वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में और अगर आप देखें तो आपको आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप चाहें तो उस आईडी को कैसे बनाना है उससे आपको क्रिएट कर लेना। उसके बाद में आपको वापस से इस फॉर्म को ये यहीं पर रहेगा। इसके बाद में इसमें आप जैसे एबीसी आईडी आप डालेंगे आपका फॉर्म आगे के लिए चला जाएगा। उसके बाद में आप देखें तो आपको नॉर्मली अपना एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड के हिसाब से जो भी आपके गांव का नाम है वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस और पिन कोड यहाँ पर भर देना है। तो ये सिंपल से ऑप्शन है, आप आसानी से इसमें भर सकते हैं और विलेज का नाम भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें हमने सारी जो जानकारी है इसमें जो रेड मार्क लगी हुई जानकारी है वो आपको भरनी अनिवार्य है। यहाँ पर आप देखें जैसे चेक करेंगे दोनों ही एड्रेस हमारे सेम है तो आपकी जानकारी सेव हो जाएगी। उसके बाद में आपको एजुकेशन में आपको आना है। यहाँ पर आप देखें तो अगर रिजल्ट अवेटेड है तो आपको उस पर क्लिक करना। बाकी आप अगर 10+2 विथ साइंस पास है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में बोर्ड आपको यहाँ से चयन कर लेना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपना जो भी बोर्ड है वो हम यहाँ पर चयन कर लेंगे। उसके बाद में हमें विषय चूज़ करनी होती है और उसके बाद में हमें और आगे जाना होता है। यहाँ पर हमारा जो बोर्ड है आरबीएससी हम चयन कर लेते हैं। उसके बाद में आप देखें तो आपने कौन से ईयर में आप पास किए, तो हमने 2023 में ही पास किए तो हम 2023 ही
भर देते हैं। उसके बाद में आपको अपना जो अपनी जो स्कूल का नाम है वो आपको चयन कर लेना होता है। यहाँ पर आपकी जो भी स्कूल का नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है। तो इसके लिए आप ऑनलाइन जो मार्कशीट है उसका भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आप देखें तो स्कूल का जो नाम है वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद में आप देखें मैक्सिमम कितने नंबर आपको मिले हैं वो आपको यहाँ पर भर देने हैं। तो सबसे पहले आपको मैक्सिमम और कितने नंबर मिले, उसके बाद में जो परसेंटेज है वो आपके ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और उसके बाद में आपको तीनों जो खास आपके विषय हैं उन्हें लिखना है। 100 में से कितने नंबर मिले हैं वो आपको दर्ज कर लेना है। तो इसके बाद में आपको अपने जो सब्जेक्ट है वो आपको चूज़ कर लेना है, आपको जो ग्रुप है वो चूज़ कर लेना। मतलब कि पहली प्रेफरेंस में आपको कौन सा ग्रुप चाहिए, सेकंड में कौन सा चाहिए, रिजर्व में कौन सा चाहिए, वो एक एक करके आपको ऐड प्रेफरेंस की सहायता से आपको बना देना है। यहाँ पर आप देखें तो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपको इन ग्रुप में से जो जो सब्जेक्ट लेने हैं उन्हें प्राइमरी पर करते जाना है और उसके बाद में इन्हें सेलेक्ट करते जाना है। तो हम यहाँ पर सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऐड कर लेते हैं। तो हमने अपने सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो अगर आप कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिसमें आप हैं तो ही आपको यस करना है। जैसे कि आप डिजेबल हैं, मतलब आपकी एनसीसी का कुछ है, वो वाली चीज़ें आपको पढ़ना है। विशिष्ट जो योग्यताएं होती है वो यहाँ पर आपको डिटेल देनी होती है। बाकी अगर आपके पास ये नहीं है तो चलेगा। इसमें सिर्फ आपको आय सही से चयन कर लेना है कि आपकी वार्षिक, जो आपके फैमिली की वार्षिक आय है वो कितनी है। और बाकी की आप देखें तो आपको इसमें अपनी जो नेशनलिटी हिंदू हम चयन कर लेते हैं, सॉरी नेशनलिटी नहीं, अपना जो धर्म है वो हिंदू चयन कर लेते हैं। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर नॉर्मल सी जो जानकारी यस नो आपको कर लेना है कि अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, बीपीएल में है या नहीं, गरीबी रेखा से नीचे है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको चयन कर लेना। अगर आप हैं तो यस करना, अन्यथा आप इन्हें नो रख सकते हैं। जैसे विधवा की संतान, अनाथ या ऐसा कुछ है तो भी आप यस नो कर सकते हैं, जिससे उन्हें जो सीट है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। और उसके बाद में जब आपकी जानकारी कंप्लीट हो जाए तो ये वाली भी आपको सेव कर लेनी है और उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो आपको ज़्यादा कुछ भरने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको एक फ़ोटो, एक साइन आपको इसमें देना होता है। एक फ़ोटो और एक साइन आपको लगाना है। और आपकी जो मार्कशीट है, जाति और आपका मूल, अगर आप ओबीसी से भर रहे हैं तो आप बाकी आपको 10th 12th और आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप इसमें लगा सकते हैं, या फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट के लिए पूछा जाता है। तो ये सारी जो साइज़ है उसके हिसाब से आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद आप देखें नेक्स्ट प्रोसेस आपकी ये होगी कि आपको अपना पूरा जो फॉर्म है उसे क्रॉस चेक कर लेना, उसमें किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। क्योंकि एक बार ये फॉर्म जब आपका सबमिट हो जाता है तो उसके बाद उसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते और उसके बाद में आपका जो पेमेंट है वो आपको कर देना है। तो यहाँ पर हम हमारा जो कंप्लीट फॉर्म है वो चेक कर लेते हैं और उसके बाद में इसे सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आपका फॉर्म कंप्लीट होता है उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको एक दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो रहा है, यस करके आपको सबमिट प्रोसेस और पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में ओके पर क्लिक करना है। यहाँ से आप डायरेक्ट पेमेंट गेटवे पर आ जाएंगे। जो पेटीएम का पेमेंट गेटवे है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना जो पेमेंट है वो यहाँ पर करना होता है। तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो आप QR कोड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग की सहायता से भी आप कर सकते हैं। जैसे आपका पेमेंट डन होता है उसके बाद में आप अपने जो ID पासवर्ड है उसकी सहायता से आप अपना जो फॉर्म है उसे आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से अपना पेमेंट होने के बाद हम फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। वो प्रोसेस मैं आपको कंप्लीट इसमें बता रहा हूँ। तो ये वाला जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, जिसमें आपको नॉर्मल सी जानकारी भरते हैं। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। उसके बाद में फॉर्म आगे जाते तब आपको ID पासवर्ड देखने को मिलते हैं। तो जैसे आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट होता है तो यहाँ पर आप देखिए वापस से आपको मेन जो इसकी साइट है MLSU की उस पर आ जाना है। तो यहाँ पर हम आने के बाद ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वापस से वही प्रोसेस दोहरानी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखें तो आप साइंस से लिया साइंस पर क्लिक कर देना। उसके बाद में आपको कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको ID और उसके बाद में जो पासवर्ड है वो यहाँ पर दर्ज कर लेना है। जैसे आप अपना ID पासवर्ड यहाँ पर लगाएंगे आपका जो कंप्लीट फॉर्म है वो आपको पास जो प्रिंट है उसके लिए अवेलेबल हो जाएगा। उसका PDF आप चाहें तो सेव कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो उस फॉर्म का प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अगर आप एक मित्र संचालक है तो वो आप प्रिंट निकाल के अपने जो भी कस्टमर है उनको आप दे सकते हैं। डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट आप देख सकते हैं और आप अपना जो फॉर्म है उससे आगे यहाँ पर आपको अपनी जो भी जानकारी है उसके लिए आप रख सकते हैं। तो ये सिंपल सी प्रोसेस थी। आशा करूँगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।